हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का तीसरा चैप्टर शुरू कर रखा था। हमने 3.1 कर ली थी और अब हम 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2। 3.2 को करने से पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं। सारी 3.2 में सिर्फ ये एक टेबल लगेगी, बस इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3.2 में से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में और 3.2 से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। 1 नंबर का तो पक्का आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, आने की संभावना रहती है। तो इसमें से इसलिए इस टेबल को समझ लेते हैं एक बार। तो 3.2 में ये सूत्र लगता है A1/A2 B1/B2 C1/C2। इस सूत्र से हमें 2 समीकरण दे रखी होती है, तो हमने बताना होता है ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, संपाती हैं, इसके कितने हल हैं, ये संगत है या असंगत है। 1 नंबर में कोई एक पूछेगा, जैसे पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये 2 समीकरण दे दी, हमें कह देगा ये संगत है या असंगत। तो हमें इस सूत्र से पता लगाएंगे संगत है या असंगत। पूछेगा कौन सी रेखाएं हैं, परिच्छेद करती हुई, संपाती, समांतर, फिर हम वो बताएंगे कितने हल हैं, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। अब इसको समझ लेते हैं। पहला होता है A1/A2, ये बराबर नहीं है B1/B2। अगर पहले वाला बराबर नहीं है तो दूसरा हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये बराबर हो, बराबर ना हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो आगे वाला खत्म हो गया। दूसरा, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। कोई समीकरण होगी जिसका ये आंसर आएगा, कोई समीकरण होगी जिसका ये आंसर आएगा, और कोई समीकरण होगी जिसमें तीनों बराबर होंगे। अब इसका क्या आंसर होगा? अगर ये आंसर आ जाता है तो पूछेगा संगत हैं या असंगत, तो वो समीकरण संगत होंगी। उसकी रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। उसके कितने हल हो सकते हैं? केवल एक हल, अद्वितीय। कई बार ऑप्शन में अद्वितीय दिया होता है, कई बार दिया होता है केवल एक हल। अगर आ जाता है तीनों बराबर हैं तो वो भी संगत होगा। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं। कितने हल हो गए? अपरिमित रूप से अनेक हल। कई बार आ जाता है पहले वाला बराबर है, दूसरे वाला बराबर नहीं है, तो ये असंगत होगा। समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं है। अब हम इन क्वेश्चनों को कर देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में नहीं आएगा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें समीकरण दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। तो पहली समीकरण, इसमें पहली चीज A1 A2 B1 B2 वाला जो सूत्र होता है, इसमें हमेशा बराबर 0 करनी है। अगर बराबर कोई अक्षर खड़ा है तो उसको इधर लेकर आना है बराबर 0। तो जो पहले नंबर वाला होएगा वो A1, दूसरे नंबर वाला B1, तीसरे नंबर वाला C1। A1 B1 C1, ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण में ये A2 B2 C2। इतना समझ में आ गया। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसका हमें पता लग गया। अब हम सूत्र लगाएंगे। A1 A2 = B1 B2 = C1 C2। A1 है 5 बटे में A2 है 7, B1 -4, B2 6, C1 8, C2 -9। तो 5 और 7 नहीं कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया -2/3। अब ये पहले वाला बराबर नहीं है तो दूसरे वाले को देखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं। अगर पहले वाला बराबर नहीं है तो जब पहले वाला बराबर नहीं है तो हमसे पूछेगा संगत है या असंगत। पहले वाला बराबर नहीं है तो वो क्या होगा? संगत होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे संगत। अगर उसकी रेखाएं पूछ रखी हैं तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसके हल कितने हो सकते हैं? केवल एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। इस टेबल से आपका 4 नंबर का काम पक्का हो जाएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। पहले वाला A1, दूसरे वाला B1, तीसरे वाला C1, A2 B2 C2। सूत्र लगाएंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 कितना है 9 बटे में A2 18 बराबर B1 3 बटे में B2 6, C1 12 बटे में C2 24। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर हो तो वो क्या होता है, संगत संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल। संगत होता है संपाती रेखाएं, हल कितने हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। आ रहा है सभी को समझ में? तो हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। वैसे तो ये बिल्कुल आसान है, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर जरूर बता देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब A1 है 6, एक्स वाई कभी ये A1 B1 कुछ नहीं हो सकते, इनके साथ जो अक्षर लिखा होगा वो होएगा। A1 6, पहले सूत्र लिख लेते हैं। A1 6 है बटे में A2 2 है, B1 माइनस 3, B2 देखो y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहां पर 1 है, माइनस खड़ा है तो माइनस 1। C1 10 है, C2 9, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 बराबर माइनस से माइनस कट गया, यहां पर भी 3 बचा बराबर 10 बटे 9। ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, पहले वाला बराबर है और जो दूसरे वाला वो बराबर नहीं है। तो जब दूसरे वाला बराबर ना हो तो वो असंगत होता है, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। असंगत होता है, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आ रहा है सभी को समझ में? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और समझ में ना आए तो कमेंट कर जरूर बता देना कौन सा पार्ट कहां से समझ में नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो A1 A2 B1 B2, इस सूत्र में मैंने आपको बताया था एक नियम होता है कि बराबर हमेशा 0 होनी चाहिए, कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अक्षर आ गया तो हमें बराबर पहले 0 करनी पड़ेगी। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, देखो बराबर के इधर ये 5 प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस प्लस का 7 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0, बराबर 0 हो गई। तो अब हम A1 B1 C1, A2 B2 C2 सूत्र लगा देंगे। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। A1 3 है, A2 2 है, B1 2 है, B2 माइनस 3 है, C1 माइनस 5 है, C2 माइनस 7 है, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर कोई नहीं कट रहा। 3 बटे 2, 2 बटे 3 बराबर नहीं है। जब पहले वाला बराबर ना हो तो दूसरे वाले को देखने की जरूरत नहीं है। जब पहले वाला बराबर ना हो तो वो होता है संगत। संगत
प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं केवल एक हल अद्वितीय, केवल एक हल अद्वितीय। आ रहा है सभी को समझ में? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर 9। अब देखो, अब सूत्र लगाएंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल सामने। सूत्र नहीं लगाएंगे, इसमें हमेशा बराबर 0 होनी चाहिए, तो पहले बराबर 0 करेंगे। 2x माइनस 3y, इधर प्लस का 8 तो इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। 4x माइनस 6y, इधर प्लस का 9 इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब सूत्र लगाएंगे, इसमें बराबर हमेशा 0 होनी चाहिए। a1 2 है, a2 4, b1 माइनस 3, b2 माइनस 6, c1 माइनस 8, c2 माइनस 9। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये नहीं कट रहे। 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9। देखो ये बराबर का मतलब होता है जो अक्षर यहाँ पर सेम है वही यहाँ पर होना चाहिए। 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं खड़ा, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। जब दूसरे वाला ये बराबर ना हो लास्ट वाला, तो वो होता है असंगत समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। क्या होता है वो? असंगत होता है, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं है। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और पांचवा, ये 2 पार्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद कर कर देखोगे। अगर आपसे ना हो तो कमेंट कर देना, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आपको समझा देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी करवाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी संगत असंगत यही बताना है, ये भी आप खुद कर कर देखोगे, ये भी आपका होमवर्क है। तो एक क्वेश्चन रह जाता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर कर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई माननी होगी। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक है, किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो पहले चौड़ाई का पता लगाएंगे, फिर ही लंबाई को अधिक करेंगे। तो मानना यह है क्वेश्चन नंबर 5, मानना आयताकार बाग की चौड़ाई, इसको कहते हैं b। x देखो मीटर में है या सेंटीमीटर में? मीटर में है तो x मीटर। आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, इसको कहते हैं l बराबर। अब लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। अधिक का मतलब प्लस करना है। देखो ये रही चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? x। x से अधिक कहेगा तो प्लस करेंगे, कम कहेगा तो माइनस करेंगे। अधिक कहा है तो प्लस करेंगे। कितना प्लस करना है? कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है तो 4 प्लस करना है। ये आ गई लंबाई। अब हमने क्या निकालना है? का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हमें अर्ध परिमाप दे रखा है, हमने बाकी विमाएं ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने सूत्र कौन सा लगाना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आयतन का, परिमाप का। हमें कैसे पता लगेगा? आपने क्वेश्चन में देखना है, जो चीज दे रखी है वही सूत्र लगाना है। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। जैसे गोले का आयतन, अब हमें कहेगा गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, तो हमें गोले का आयतन दे रखा है तो गोले के आयतन का ही सूत्र लगेगा, आयतन से त्रिज्या निकलेगी। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, हमें अर्ध परिमाप दे रखा है तो अर्ध परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर विमाएं निकलेंगी। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, $36 मीटर दे रखा है। अब आप सोचोगे बाग का तो कोई सूत्र ही नहीं होता, बाग का परिमाप कैसे निकालेंगे? इसमें लिख रखा है ना आयताकार, इसका मतलब आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए
आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2L + 2B। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप मतलब जो परिमाप है उसको आधा करना है। देखो 2L तो 2 का आधा 1 1L + 2B 2 का आधा 1 1B। ये अगर अर्ध परिमाप L + B तो आयत का अर्ध परिमाप इसका सूत्र क्या होता है? L + B बराबर दे रखा है 36। L कितना है? x + 4 x + 4 प्लस B कितना है? x बराबर 36। देखो 1x और 1x ये रहा 2x प्लस में 4 बराबर 36 प्लस का 4 इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 4। 36 में से 4 घटाएंगे 32x। 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 2 गुणा में, और इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा बटे में। 2 × 2 2 को 32 से भाग करेंगे ये आएगा 16। तो x का मान कितना आ गया? 16 मीटर। x का मान कितना आ गया? 16 मीटर। तो हमें एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों सूत्र कॉपी पर उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटो रहा हूं। हाँ अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन तो पूरा हो गया। बस हमने बाग की विमाएं ज्ञात करनी थी, क्या? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था। देखो बाग की चौड़ाई b क्या माना था इसको? x मीटर। x का मान कितना आया? 16 मीटर, ये आंसर आ गया। लंबाई को क्या मानना था? x + 4 मीटर बराबर x का मान 16 + 4 16 और 4 20 मीटर। बस ये आंसर था। उसने क्या कहा था प्रश्न में? देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई ये रही और ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हाँ ये 16 है ये 20 तो ये 4 मीटर अधिक है। बस अब रह जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में नहीं आते, इसलिए इनको नहीं करना। अब हमारी 3.2 कंप्लीट हो जाती है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सभी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिसको कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए हो, कोई टॉपिक समझना हो, इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो, हमारा पढ़ाने का तरीका ये वाला सही नहीं है, किसी और तरीके से पढ़ाना है, तो वो भी कमेंट कर जरूर बता देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू।